दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया में होने वाले एक खौफनाक फजाई हादसे की। ये कहाँ और कैसे हुआ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये दुनिया है ही एक सर्वाइवल का नाम। हम जॉब, बिजनेस सब अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए ही करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है और इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहाँ से इंसान का बचना किसी किस्मे से कम नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही रियल सर्वाइवल स्टोरी की बात करेंगे। यूरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 एक चार्टर जहाज़ था और 13 अक्टूबर 1972 को यह जहाज़ 45 लोगों को लेकर यूरुग्वे से चिली जा रहा था। जहाज़ में मेडिकल कॉलेज की एक रग्बी टीम मौजूद थी और बाकी सारे लोग इनके रिश्तेदार थे। ये सब लोग चिली में मैच खेलने के लिए जा रहे थे। जहाज़ बर्फपोश पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था और जहाज़ अनबैलेंस होना शुरू हो गया। पायलट ने गलती की और जहाज़ को नीचे की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, जहाज़ इस वक्त पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। पायलट जहाज़ का बैलेंस बरकरार न रख सका और जहाज़ एक बर्फपोश पहाड़ पर गिरकर तबाह हो गया। इनमें से कुछ मुसाफिरों की खुशकिस्मती थी कि जहाज़ को आग नहीं लगी और इस तरह से कुछ मुसाफिरों की जान बच गई। इस हादसे में 18 लोग उसी वक्त जान बाग हो गए थे, लेकिन 27 लोग खुशकिस्मती से इस हादसे में बच गए थे। और ये बच जाने वाले 27 लोग 11,800 फीट की ऊंचाई पर सख्त सर्दी में मौजूद थे। इनके पास खाने का सामान बहुत कम था और फिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। एक दिन के बाद ही शदीद बर्फानी तूफान आया जिसने 8 और लोगों की जान ले ली। ये सारी फैमिलीज थी और ये लोग एक के बाद एक अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे। बाकी बच जाने वाले 19 लोगों के जिंदा रहने के चांसेस ना होने के बराबर थे। सख्त सर्दी, 11,800 फीट की ऊंचाई और खाना ना होने के बराबर, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इनका ख्याल था कि शायद कोई रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएगी। इन लोगों ने जहाज़ के एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करके बर्फ़ को पिघलाने का तरीका ढूंढ लिया और यूँ अपने पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। जहाज़ में कंबल भी मौजूद थे जो उन्होंने सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल किए। लेकिन दोस्तों, असल मसला खाना था जो कि इनके पास ख़त्म हो रहा था। इनको इतनी ऊंचाई पर ना तो कोई फल मिलना था और ना ही कोई जानवर जिसको खाकर ये अपना गुजारा कर लेते। कई दिन गुजर गए मगर इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया क्योंकि इस जहाज़ का कंट्रोल टावर से राब्ता कट चुका था। पर इन लोगों ने जिंदा रहने के लिए एक ऐसा फैसला किया जो इनके लिए आसान नहीं था, और ये एक ऐसा फैसला था जिसको इंसानी तारीख का खौफनाक तरीन फैसला भी कहा जाता था। दोस्तों, इन लोगों ने हादसे में मरने वाले दूसरे मुसाफिरों को खाने का फैसला किया। ये लोग उनके दोस्त और रिश्तेदार थे। शदीद सर्दी और बर्फ की वजह से इनकी लाशें महफूज थी। इन 19 लोगों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो ये लोग मर जाते या फिर जिंदा रहने के ये लोग आदमखोर बन जाते। इन लोगों ने इंसानी लाशों को खाने का फैसला किया। इनके मुताबिक ये फैसला इंतहाई मुश्किल था क्योंकि अपने प्यारों की लाशों को खाने के लिए इनके मुंह नहीं खुल पाते थे और इनके हाथ कांपने लग जाते थे। लेकिन जिंदा रहने के लिए इन्होंने फैसला किया कि अगर इन 19 लोगों में से भी कोई मर जाएगा तो वो भी अपनी लाश को बाकी लोगों को खाने देगा। ये लोग किसी भी सूरत हार मानने को तैयार नहीं थे। इनमें से कुछ लोग रोजाना मदद की तलाश के लिए पहाड़ों में इधर उधर जाते, लेकिन इनको हर तरफ बर्फ के अलावा कुछ और नहीं नजर आता था। और यूं 2 महीने गुजर गए। इन लोगों को तलाश करने के लिए अर्जेंटीना, यूरुग्वे और चिली की रेस्क्यू टीमों की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन ये तलाश सिर्फ 8 दिन के बाद ही ख़त्म कर दी गई थी। और इस बात की खबर इन लोगों को मिल चुकी थी। इनको जहाज़ में एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला था जहाँ से इनको पता चल गया था अब इनको कोई भी ढूंढने नहीं आएगा। ये लोग दिन रात जहाज़ में मरे हुए लोगों को खाकर अपना गुजारा करते थे। सुनने में तो ये बात बेहद अजीब लगती है, मगर जिंदा रहने के लिए ये लोग ऐसा करने पर मजबूर थे। लेकिन आखिर कब तक ये ऐसा गुजारा कर सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लाशें भी खत्म होने लगी। इनको यहाँ 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे और उनमें से कुछ लोग अभी भी रोजाना पहाड़ों में निकल जाते, मगर मदद के कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे। इनके पास खाने का जरिया भी खत्म हो रहा था। दोस्तों, इन लाशों में से 2 लाशें ऐसी भी थी जो कि एक जिंदा बच जाने वाले लड़के के माँ बाप की थी। उस लड़के ने बाकी लोगों को इन लाशों को खाने से मना कर दिया था, मगर जब बाद में खाने की फिक्र लाहक हुई तो उस लड़के ने अपने माँ बाप की इन लाशों को भी खाने की इजाज़त दे दी थी। मगर अब लाशें भी खत्म हो चुकी थी और इन लोगों के जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, फिर करिश्मा हुआ। इनमें से 2 लोग सनीसा और प्राडो मामूल के मुताबिक पहाड़ों में मदद के लिए निकले हुए थे।
ये लोग 10 दिन तक इन्हीं पहाड़ों में इधर उधर फिरते रहे और वहीं इनको किस्मत से एक हाइकिंग टीम मिल गई जो इस पहाड़ को सर करने के लिए वहां मौजूद थी। इस हाइकिंग टीम ने फौरन अपने बेस कैंप से रब्ता किया और यूं 22 दिसंबर 1972 को तकरीबन 72 दिन सर्वाइव करने के बाद इन 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर्स इन लोगों के लिए इनके पास पहुंच गए और इन 16 लोगों को बचा लिया गया। दोस्तों, इस रियल सर्वाइवल स्टोरी पर कई फिल्म भी बन चुकी हैं और उनमें से बचे हुए एक शख्स ने इस पर किताब भी लिखी है और इनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। इस वाक़े पर पाकिस्तान के मशहूर राइटर इश्तियाक हुसैन साहब ने भी उर्दू ज़ुबान में किताब लिखी है जिसका नाम बर्फ़ के कैदी है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।